तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी गाड़ियां बताने वाला हूं जो कि 2026 के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। कुछ गाड़ियां बहुत जल्दी लॉन्च होंगे, कुछ गाड़ियां शायद थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये सारे कार्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूं ये इसी साल लॉन्च तो होने ही वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द मोटरबग चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गाड़ी से, विच इज़ फ्रॉम द निसान। ये होने वाली है निसान की MPV विच इज़ कॉल्ड एज निसान ग्रेवाइट। वैसे आप इसके लुक्स देख सकते हो और लुक्स देखकर आपको बिल्कुल ही ट्राइबर की याद आ रही होगी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्राइबर पर ही बेस्ड है, तो ट्राइबर वाले प्लेटफॉर्म पर ही इस गाड़ी को बनाया जाएगा। एंड पूरी जो इसकी डिज़ाइन वगैरह है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। थोड़े बहुत आपको कॉस्मेटिक अपग्रेड्स इस गाड़ी के आपको फ्रंट और बैक में मिल जाते हैं, बट ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ट्राइबर जैसी ही आपको मिलेगी। इवन डायमेंशन, स्पेस, गियर बॉक्स, इंजन, सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम ही रहने वाली है। डिफरेंस बस कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर ही रहेगा। इवन इंटीरियर में भी थोड़े बहुत ट्विक्स किए जा सकते हैं, थोड़ा सा डैशबोर्ड का डिज़ाइन डिफरेंशिएट किया जा सकता है फ्रॉम द ट्राइबर, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम टू सेम। ये जो गाड़ी होगी वो आपके जनवरी के महीने में लॉन्च होगी। सो देखते हैं कि लॉन्च के बाद क्या रखते हैं इसकी प्राइसिंग और क्या एक्चुअल में आपको फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। जो सेकंड गाड़ी रहेगी वो होगी टाटा के तरफ से। यस, दिस इज गोइंग टू बी द टाटा पंच फेसलिफ्ट। मुझे पता है कि इस गाड़ी को लेकर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि पंच अच्छी गाड़ी है। 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसके बाद से टाटा ने इसमें कोई मेजर अपडेट नहीं दिया था। छोटा मोटा अपडेट आई गेस लास्ट ईयर दिया था, बट नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो फाइनली जाकर इसका प्रॉपर जो फेसलिफ्ट अपग्रेड है ना वो आने वाला है, जहाँ पर आपको मेजरली इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स मिलेंगे। जैसे कि हमने कुछ टेस्ट म्यूल्स देखे थे जहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो DRLs है वो पंच EV जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोई कनेक्टेड सेटअप नहीं आता है। इवन इसकी जो बम्पर्स है वो भी अपडेट हो सकते हैं, पीछे का डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत अपडेट होगा, साइड में जो एलॉय व्हील्स है वो भी आपको नए मिलेंगे। इंटीरियर के अंदर आपको मेजरली जो डैशबोर्ड है ना उसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स किए जाएंगे। यस, फीचर वाइज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये कॉम्पीट कर सके विद इट्स मेजर राइवल दी एक्स्टर। और साथ ही साथ सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बड़ा अपग्रेड होने वाला है। जो करंट वाली पंच है ना उसमें आपको 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं किसी भी वेरिएंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको इस अपडेटेड पंच के अंदर मिलेगी विच विल इवेंचुअली मेक इट मच मोर सेफर। बाकी इंजन वगैरह सेम ही रहने वाला है, तो उसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। वैसे इस गाड़ी के ऊपर मैं एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ज़्यादा रिसर्च करके, वो अगर आपको देखना है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जो इसकी लॉन्च डेट है उसके बारे में कंफर्म किसी को मालूम नहीं है, बट कहा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है वो मार्च के महीने में लॉन्च हो सकती है। सो लेट्स सी टाटा इसमें क्या कमाल करता है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी गाड़ी आपकी होने वाली है इट इज़ फ्रॉम दी मारुति। यस, मारुति की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट SUV दी मारुति ब्रेजा। ये गाड़ी भी आपकी 2022 के अंदर आई थी और उसके बाद से कोई मेजर अपग्रेड इसमें दिया नहीं था। छोटा मोटा अपग्रेड इसकी सेफ्टी को लेकर दिया था, बट नथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक चेंज। तो इस बार फाइनली इसका फेसलिफ्ट आने वाला है जिसमें आपको छोटे से मिनिमल से कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। इसकी कुछ टेस्ट म्यूल्स वगैरह भी लीक कर आए थे और मैंने भी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं तो मेरे चैनल पर भी आप चेकआउट कर सकते हो उसको। वहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वैसे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इस ब्रेजा फेसलिफ्ट से, बहुत ही मिनिमल अपग्रेड होने वाले हैं। और जो एक्चुअल लॉन्च है ना वो मई के महीने में हो सकती है। नथिंग इज़ कन्फर्म्ड, मैं जस्ट जो भी रूमर्स है ना उसी को आपको बता रहा हूँ। अगर कोई कंफर्मेशन न्यूज़ वगैरह मिल जाती है तो सेपरेट इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर। सो ये थी हमारी तीसरी गाड़ी। इसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथी गाड़ी है दैट इज़ फ्रॉम द रेनॉल्ट एंड इट इज़ द डस्टर। तो मिड साइज SUV के सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी लॉन्च होगी और इसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2024 के अंदर इसको एक्चुअली अनवील किया गया था, डाशा के नाम से ऑलरेडी बिक रही है यूरोपियन मार्केट में। तो फाइनली जाकर इंडिया में ये डस्टर के नाम से लॉन्च होगी एंड दिस कार इज़ वेरी गुड। अगर आपको डिटेल्स में इस गाड़ी के बारे में चीज़ें जाननी है देन आप प्रॉपर जो रिव्यूज़ है ना उसको चेकआउट कर सकते हो। सिंपल चीज़ों में बताऊं तो ये गाड़ी आपकी क्रेटा की मेन राइवल होने वाली है। स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, इंजन भी आपको बढ़िया मिलेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया है, एंड मेनली इसमें आपको राइड क्वालिटी, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है इस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कार। एंड ये जो गाड़ी होगी वो आपके जनवरी 26 को, रिपब्लिक डे को लॉन्च होगी फ्रॉम द रेनो
और तब जाकर इसकी जो प्राइसिंग है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको ऑफिशियली पता चल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो 5वें नंबर पर गाड़ी है दैट इज़ फ्रॉम दी महिंद्रा। तो महिंद्रा की जो XUV 700 है उसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है जिसका नाम वो रखेंगे XUV 7XO। बेसिकली इस गाड़ी के बारे में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होगी। ऑलरेडी इसकी जो टीजर्स है वो भी बाहर आ चुके हैं, इस गाड़ी के सारे डिटेल्स भी बाहर आ चुके हैं। 1000 आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर, सो यू कैन चेक देम आउट। बेसिकली नॉर्मल फेसलिफ्ट होगा जहाँ पर आपको मेनली कॉस्मेटिक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो, ग्रिल्स काफ़ी अलग है, इसके लाइट्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। मेजरली जो इंटीरियर है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, सो इट लुक्स मोर प्रीमियम फ्रॉम द इनसाइड। तो फाइनली जो भी लोग XUV 700 का अपडेटेड वर्जन का वेट कर रहे थे, सो दे हैव दैट ऑप्शन। और इस गाड़ी को जनवरी 5 को लॉन्च किया जाएगा जहाँ पर आपको इसके सारे प्राइसिंग और डिटेल्स के बारे में कम्प्लीटली पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर जो गाड़ी है दैट इज़ फ्रॉम दी मारुति, और ये होने वाली है आपकी ई-विटारा। ऑलरेडी इस गाड़ी को अनवील किया गया है, सारे डिटेल्स आ चुके हैं, बस हम प्राइसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जनवरी के महीने में सारे प्राइजेस वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। बाकी अगर आप स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में जानना चाहते हो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पर सिंपली सर्च करो। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्रिएटर्स हैं जिन लोगों ने इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात की है, सो वहाँ पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती हो। बाकी कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिसका हम वेट कर रहे हैं, लेकिन इनका लॉन्च कब होगा उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इसी साल वो लॉन्च हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि अगले साल हमें एक्चुअल में ये ऑप्शंस मिले। तो सबसे पहले आपकी होने वाली है होंडा की एक कॉम्पैक्ट SUV। इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बात किया था, बहुत सारे रूमर्स थे कि 2026 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जाकर जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी मिली नहीं। तो हो सकता है कि होंडा साइलेंटली इसको लॉन्च कर दे, बट फिलहाल के लिए मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसके बाद फोक्सवैगन की जो टेरा है वो भी लॉन्च हो सकती है, इसके बारे में भी मैंने लास्ट ईयर बोला था, बट अगेन फोक्सवैगन ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया इसके रिगार्डिंग। और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि दिस कार इज़ एक्चुअली लॉन्गर देन 4 मीटर्स, क्योंकि ऑलरेडी मिड साइज SUV के सेगमेंट में काइलाक एग्जिस्ट करती है। तो टेरा को अगर उनको लॉन्च करना है देन उनको कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर ही इसको लॉन्च करना पड़ेगा, विच विल बी बिल्ट इन दी सिमिलर प्लेटफॉर्म एज दी काइलाक। सो देखना पड़ेगा कि ऐसा वो कब करते हैं। इसके बाद क्विड EV के बारे में भी मैंने बात किया था लास्ट ईयर। सो इस गाड़ी के बारे में भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकली है। सो इट शुड हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च, लेकिन रेनो ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्क्विड EV के रिगार्डिंग, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये गाड़ी लॉन्च होगी या फिर नहीं इन इंडिया। सो ये थे कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो कि लॉन्च हो सकती है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले 6 गाड़ियाँ मैंने आपको बताई ना, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉन्च्ड। सो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो देन इस वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर लेना, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि 2026 के अंदर एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी ऐसे ही सिमिलर टाइप वाले वीडियोस में आगे भी बहुत जल्द लाता रहूँगा। सो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबा दो। एंड इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।